आज हम लोग का नया टॉपिक है एडिशन ऑफ पार्टनर में क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब हम लोग को आज पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में एडमिशन ऑफ पार्टनर में। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर सबसे पहले पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला तो हम लोग पढ़ लिए थे क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब अगर किसी पार्टनर का फर्म में एडमिशन होगा, मतलब अगर न्यू पार्टनर का फर्म में एडमिशन होगा, एंट्री होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या परिवर्तन आएगा वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, सेकंड हम लोग को पढ़ना है कि गुडविल क्या है। मतलब पहले तो इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट में हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले ये जान जाइए गुडविल होता क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरी ही क्यों पड़ा, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। मतलब सबसे पहले हम लोग को जानना है गुडविल क्या होता है। हालांकि जब हम लोग गुडविल का चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस जब हम लोग का हो रहा था, तो उस समय जब हम लोग गुडविल का पढ़ रहे थे कौन सा उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं ये और पढ़ लिए ये पढ़ लिए हैं और ये पढ़ रहे हैं। तो लेकिन कुछ बच्चे जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर से देखना शुरू ही किए हैं, उनके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि गुडविल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले गुडविल का मेन सबसे गुडविल होता क्या है, तो गुडविल होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन बोल सकते हैं। क्या रेपुटेशन जी, किस इज्जत, हिंदी में बोलिए ना इज्जत किसको, अच्छा एक बात बताइए, इज्जत मान प्रतिष्ठा, ठीक है, इसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग को भी पता होगा किसी का भी गुडविल आप लोग कैसे जानते हैं। गांव घर में आप रहते होंगे, अगर आप गांव घर में रहते हैं किसी गांव घर में किसी आदमी के बारे में अगर आपको लगता है इसका गुडविल अच्छा है, तो हम लोग क्या चीज देख के करते हैं गुडविल अच्छा है बताइए तो हम लोग उसका इनकम के बारे में बात करते हैं। रियलिटी यही है, मतलब हम लोग उसका इनकम देखते हैं, अगर ज्यादा है ना तो मानते हैं गुडविल ठीक है, इसका इनकम कम है तो गुडविल खराब है। रियल में भी यही होता है, रियल लाइफ में भी यही होता है, ठीक है। तो बिजनेस केस में भी गुडविल डिपेंड करेगा किस पे, मतलब किसी फर्म का, मतलब किसी भी बिजनेस का गुडविल बहुत अच्छा है वो डिपेंड करेगा उसके क्या चीज पे, प्रॉफिट पे। मतलब अगर उसका लाभ बहुत अच्छा होगा तो उसमें क्या उसका गुडविल बहुत अच्छा होगा, और उसका लाभ खराब मतलब पैसा कम कमाता होगा तो गुडविल कम होगा। जैसे आज मान लिया जाए मेरे पास 80 बच्चे हैं, लेकिन आज से 1 साल पहले चले जाइए तो 1 साल पहले में क्या था, मेरे पास 2 बच्चे थे, तो ऐसे ही आदमी आता था मिल के क्या कहता था, नहीं सर का गुडविल अच्छा नहीं है। इससे आप क्या समझे कि जैसे जैसे बच्चा मेरे पास बढ़ने लगा, मेरा इज्जत इनकम बढ़ने लगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ने लगा, तो आपको क्या लगने लगा कि सर का इज्जत बहुत अच्छा है, मतलब गुडविल बहुत अच्छा है। तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अब देखिए इसका जरूरत क्यों पड़ा वैल्यूएशन का। अब देखिए बात ऐसा है, समझना है, जैसे 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है और दूसरा पार्टनर का नाम बी है। 2 पार्टनर है, कौन कौन, ए एंड बी, 2 पार्टनर है ए और बी। अब देखो क्या हुआ, ए और बी एक फर्म में साझेदार है, ये दोनों पिछले 10 साल से बिजनेस करते आ रहा है। ये कितने दिन से बिजनेस करते आ रहा है, पिछले 10 साल से बिजनेस करते आ रहा है। और ये दोनों प्रॉफिट को सोचो 3:2 3:2 में बांटता है। मतलब पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा है और प्रॉफिट को कैसे बांटता है, 3:2 में बांटता है। प्रॉफिट कैसे बांटता है, 3:2 में बांटता है। अब सोचिए कि एक नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर जिसका नाम है जिसका नाम सी है, जिसका नाम क्या है, सी है। अब वो इस फर्म में एडमिशन लेना चाहता है और उसका शेयर है 1/5, मतलब 1/5 के लिए इसमें एडमिशन लेना चाहता। क्लियर हो रहा होगा बात सबका। अब देखिए सबसे मेन मुद्दा पे तुम आओ, बोलिए सर ये दोनों 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम किया होगा तो क्या हुआ होगा, शुरुआत बिजनेस का यही दोनों किए थे और यही दोनों के वजह से आज बिजनेस जो है ग्रो किया है, यही दोनों के वजह से बिजनेस क्या हुआ होगा, ग्रो किया होगा, तो प्रॉफिट कमाने लगा। इसी को तो मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, क्या चीज करने के लिए बोलो तो, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्यों, क्योंकि इनिशियल कैपिटल लेके आएगा बिजनेस में, पैसा कमाना शुरू कर देगा। लेकिन एक बात बताइए,
कि क्या ए और बी इस बात के लिए सहमत होगा? कभी भी नहीं होगा सहमत। क्यों नहीं होगा सहमत बोलिए तो? बोलेगा बेटे हम जो है पिछले बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 10 साल से, जिसकी वजह से मेरा फर्म में क्या हुआ, गुडविल ग्रो किया है, मतलब रेपुटेशन मेरा बन गया है, जिसकी वजह से तुम सिर्फ और सिर्फ तुम काम करने आओगे और पैसा कमाने लगोगे। मतलब तुमको कैपिटल लेके आना है, पैसा कमाने लगना, कस्टमर को खोजना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि तुमको 2 चीज लाना पड़ेगा। बोले क्या क्या लाना पड़ेगा? तो बोला एक तो कैपिटल लाना पड़ेगा। किस लिए कैपिटल? बोला कैपिटल इसीलिए क्योंकि आपको किस में हिस्सा चाहिए? नेट एसेट्स में हिस्सा चाहिए। नेट एसेट्स बोले तो टोटल एसेट्स, टोटल संपत्ति में से लायबिलिटी जो है, आउटसाइड लायबिलिटी को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। टोटल संपत्ति में से आउटसाइड लायबिलिटी को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो ये जो हमको निकल के आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट एसेट्स बोलेंगे। मतलब नेट एसेट्स में अगर हिस्सा लेना है किसको? न्यू पार्टनर को, तो क्या लाना पड़ेगा रे? कैपिटल लाना पड़ेगा, उतना पैसा। और दूसरा चीज बोला तो, और बोला प्रॉफिट में अगर हिस्सा लेना है तो आपको लाना पड़ेगा क्या? गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा। मतलब 2 चीज लाना पड़ेगा नया पार्टनर को। क्या क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल लाना पड़ेगा और गुडविल लाना पड़ेगा। तब पता चल गया होगा गुडविल क्या होता है, उसका वैल्यूएशन क्यों जरूरी पड़ा? क्यों? क्योंकि ये दोनों जो काम किया था, ये दोनों का गुडविल बना था, ना किसी का। और सी इसमें आएगा तो पहले गुडविल का क्या किया जाएगा? ये दोनों पार्टनर के द्वारा वैल्यूएशन किया जाएगा और उसके बाद बोलेगा हमको उसका पैसा वापस चाहिए, तब आपको हम फर्म का प्रॉफिट देंगे, अदरवाइज फर्म का प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे। क्लियर हो गया होगा सबका? तो गुडविल अब समझ में आ गया। अब लास्ट चीज हम लोग का आ गया क्या रे? कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वही चीज हम लोग का इसमें बच गया। चलिए आते हैं इसी पे। मतलब ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए, और जिन बच्चा का क्लियर नहीं हुआ है वो प्लीज हमको कमेंट करेंगे। और वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं देख के, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों में। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आपने खुद सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त वगैरह उसको भी सब्सक्राइब करवाइए, लेकिन प्लीज कीजिए सब्सक्राइब। हाँ, तो आगे पढ़ा जाए। क्या है हम लोग का आगे? हम लोग का आगे है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। सबसे पहले आइए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप का सिचुएशन हम बताएंगे और डिफरेंट टाइप का सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके बुक से मतलब सवाल से मैच करेगा वही सिचुएशन पे लगाइएगा, आपका सवाल बन जाएगा। सिचुएशन नंबर 1 क्या बोला? बोलिए क्या सर? बोला न्यू पार्टनर इससे अच्छा रखिएगा, इसे लिखिए ठीक रहेगा। प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं किसको? न्यू पार्टनर का हिस्सा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे रे? प्रीमियम ऑफ गुडविल। मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। मतलब क्या हो गया? न्यू पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लाएगा। प्रीमियम ऑफ गुडविल मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रैकेट करके लिख दीजिएगा, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन गुडविल। मतलब गुडविल में न्यू पार्टनर का हिस्सा जो है उसका नाम क्या है रे? प्रीमियम ऑफ गुडविल। मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल अगर लाता है कौन? न्यू पार्टनर। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है इसी में? सेकेंड इसी में प्रीमियम, ये गुडविल, गुडविल ऑलरेडी appear in बैलेंस शीट, गुडविल ऑलरेडी appear in
बैलेंस शीट, ठीक है। एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही है। और प्रीमियम ऑफ गुडविल, एंड हो गया प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल हैज नॉट बीइंग बाय न्यू पार्टनर। मतलब देखिए क्या बोला रहे कि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है और अपने हिस्से का गुडविल नहीं ला रहा है, कौन? न्यू पार्टनर। तीसरा क्या है? गुडविल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं शो हो रहा है। एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल, एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल हैज नॉट बीइंग बाय न्यू पार्टनर, ये हो गया तीसरा। चौथा इसी में प्लीज नोट कर लीजिए, चौथा गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्राइवेटली paid by new partner, privately paid by new partner to किसको रे? old partner। अच्छा, इतना हो गया। और लास्ट को लिख दीजिएगा क्या? लास्ट में एक और लिख दीजिएगा क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट, व्हेन गुडविल अकाउंट हैज नॉट बीन ओपन, मतलब गुडविल का खाता हम लोग नहीं खोलेंगे। क्या करेंगे? हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे। तो टोटल चीज हम लोग का यही हो गया। आपको टोटल 5 टाइप का हम ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं, किसमें? गुडविल में। तो आप अपना साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक मेरा कंप्लीट होगा प्लीज नोट करते चले जाइएगा, इसी से नोट्स भी रेडी होते चला जाएगा। नोट्स मेरे पास है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नोट्स आपको बोर्ड पे लिखा दें और नोट्स आप लोग नोट डाउन करते चल जाएं, तो लगभग नोट्स आपका क्लियर होते चला जाएगा। इसलिए प्लीज जिस बच्चा को शक है नोट्स पे, तो प्लीज नोट्स देख लीजिए, इसी तरह का नोट्स रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रीमियम ऑफ गुडविल बीइंग बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। सबसे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन गुडविल, तो इसको हम मिटा रहे हैं। और सबसे पहला हम लोग बता रहे हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल बीइंग बाय न्यू पार्टनर। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। चलिए जी, सबसे पहला क्या है हम लोग का? प्रीमियम ऑफ गुडविल बीइंग बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। चलिए तो इस पर काम करते हैं हम लोग। प्रीमियम ऑफ गुडविल बीइंग बाय न्यू पार्टनर, प्रीमियम ऑफ गुडविल बीइंग बाय न्यू पार्टनर, मतलब अपने हिस्से का गुडविल ला रहा है कौन? नया पार्टनर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, सबसे पहले चलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल बीइंग, मतलब लाना, बीइंग बाय न्यू पार्टनर। जिस तरह हम लिख रहे हैं ना सब बच्चा उसी तरह लिख लीजिएगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में। प्रीमियम ऑफ गुडविल बीइंग बाय न्यू पार्टनर को 3 कैटेगरी में आप लोग बांटेंगे। कैटेगरी 3 रहना है इसमें। कौन कौन कैटेगरी है बोलो?
सबसे फर्स्ट कैटेगरी है प्रीमियम ऑफ गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर में सबसे पहले देखिए इसमें 3 कैटेगरी कर दीजिएगा। विथड्रॉ टोटल लिखिएगा, टोटल अमाउंट विथड्रॉ, टोटल अमाउंट विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब टोटल अमाउंट क्या किया रे, विथड्रॉन कर लिया कौन, ओल्ड पार्टनर। दूसरा लिखिएगा पार्शियली अमाउंट विथड्रॉन, पार्शियली अमाउंट विथड्रॉन बाय कौन, ओल्ड पार्टनर। और तीसरा लिखिएगा क्या, अमाउंट गुडविल अमाउंट retained in फर्म, मतलब गुडविल अमाउंट को कहां रहने दे दिया गया, फर्म में रहने दे दिया गया। चलिए 3 टाइप का सिचुएशन आ सकता है, कब, जब प्रीमियम और गुडविल लाएगा। देखिए सबसे पहला बात क्या हो गया, मान लिया जाए, सोचिए एग्जांपल देने देखिए समझ में आ जाएगा, सोचो रे, ए बी फर्म में साझेदार था, सी को एंट्री दिया गया, सी को क्या किए, एंट्री दिए। ये जो है सी कैपिटल के रूप में 50,000 रुपया लाता है और गुडविल के रूप में 10,000 रुपया लाता है, ठीक है। सी क्या किया, फर्म में कितना कितना दिया, 50,000 रुपया कैपिटल के रूप में, 10,000 रुपया किसमें, गुडविल के रूप में। अब ये पैसा को देखिए क्या बोले हम, टोटल अमाउंट विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब 10,000 का 10,000 क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर निकाल लेगा। पहला यही सिचुएशन था, मतलब क्या करेगा रे, 10,000 रुपया ये लाया है ना गुडविल का पैसा, ये किसका पैसा था, ओल्ड पार्टनर का था। ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, अपना घर लेके चला जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या है कि कुछ पैसा निकाले, मतलब 10,000 रुपया जो लाया है इसमें से ओल्ड पार्टनर पूरा अमाउंट नहीं निकालेगा, पार्शियली में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 2500 निकालेगा, हो सकता है 1,000 निकालेगा, हो सकता है 1500 निकालेगा, मतलब कुछ भी निकाल सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियली, मतलब कुछ अमाउंट निकालना। और इसमें क्या है, 10,000 रुपया लाएगा तो ठीक है, कौन, न्यू पार्टनर, लेकिन उसको रहने कहां दे दिया जाएगा, फर्म में ही रहने दिया जाएगा, इसको निकालेगा नहीं। तीनों के लिए समझ में आ गया होगा। एक में हम क्या बोले, टोटल अमाउंट विथड्रॉ कर लेगा, दूसरा में हम क्या बोले रे, विथड्रॉ तो करेगा लेकिन पार्शियली अमाउंट विथड्रॉ करेगा, और तीसरा में हम क्या बोले कि नहीं, विथड्रॉ नहीं करेगा। क्लियर हो गया होगा सबका। चलिए जर्नल एंट्री लिखते हैं। चलिए सबसे पहला हम तीनों सिचुएशन के लिए एक जो है, प्लीज आप लोग के सामने एक हम जो है एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल को सभी बच्चे राइट डाउन करेंगे साथ साथ में, और उसके बाद आपको इजीली आपका बन जाएगा कैसे सवाल बनाना है। कब, जब प्रीमियम और गुडविल का पैसा लाएगा, कौन लाएगा रे, न्यू पार्टनर लाएगा, तो आप कैसे सवाल बनाएंगे वो देख लीजिए प्लीज। फिर से हम बोल रहे हैं कब बनाएंगे, प्रीमियम और गुडविल का पैसा जब लाएगा, कौन लाएगा, न्यू पार्टनर लाएगा। तो इसके लिए एक सवाल ले रहे हैं, प्लीज लिख लीजिए, उसी तरह हम लोग बनाएंगे। मान लिया जाए ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म में ए और बी क्या था, पार्टनर था। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, their profit sharing ratio 3:2। They admitted C in a firm for 1/5 शेयर, कितना के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो एंड ही ब्रिंग 1 लाख फॉर
कैपिटल 1 लाख फॉर कैपिटल एंड 1 लाख फॉर कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, 50,000 फॉर गुडविल। अब सिचुएशन तीनों आपके पास है, क्या टोटल अमाउंट विड्रॉ कर लेगा, 50% अमाउंट विड्रॉ करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं कितना परसेंट रे, 50%, और यहाँ पे नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी विड्रॉ नहीं करेगा। क्लियर हो गया होगा तीनों। तो चलिए सबसे पहले आप लोग सवाल नोट कर लिए होंगे, कैसे बनाएंगे इस सवाल को देख लीजिए। जर्नल एंट्री क्या क्या होगा, नहीं होगा, टोटल चीज देखते चले जाइए प्लीज। चलिए आइए, तो सबसे पहले सब बच्चा नोट कर लिए होंगे। अगर नोट कर लिए हैं तो सबसे पहला काम हम लोग का है, इस सवाल में हम इसको मिटा रहे हैं। अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, 3:2 है और 1/5 है। इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है। हमको सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो। मतलब सेक्रीफाइस रेशियो क्या दिया हुआ है सवाल में, 3:2 दिया हुआ। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। 50,000 और 1 लाख। देखिए तो क्या क्या पढ़े हम लोग। सबसे पहला हम आपको बोले क्या किया, सी ने दो चीज लाया, कैपिटल लाया है और गुडविल का पैसा लाया। कैश तो मेरे पास बढ़ेगा ना रे, हम कौन है, फर्म है, तो कैश मेरे पास बढ़ेगा तो हम क्या कर दिए, कैश को डेबिट कर दिए। साथ साथ क्या होगा, मेरा सी के प्रति लायबिलिटी बढ़ जाएगा, तो सी का कैपिटल और हमारा इनकम भी बढ़ जाएगा, जिसका नाम हम क्या दिए हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से जानते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से जानते हैं। देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपया, और ये प्रीमियम ऑफ गुडविल 50,000 रुपया। लिख देंगे बीइंग कैश ब्रिंग फॉर कैपिटल एंड क्या रे, प्रीमियम ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल। मतलब दो चीज का पैसा लाया। कितना कितना लाया, 1,50,000 रुपया हो गया। ये आप लोग को पता चल गया होगा, एक एंट्री हो गया आपका 1,50,000 का। अब देखिए पहला एंट्री, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, मतलब तीनों में सेम एंट्री होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्यों, क्योंकि पैसा तो ला ही रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला में आपका एंट्री सेम रहेगा, इसमें भी एंट्री सेम रहेगा, सेम, इसमें भी सेम एज 1, सेम एज 1। मतलब जो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, यहां भी होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, यहां भी होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। जैसा भी सिचुएशन आपका सवाल में रहे, लेकिन ये वाला जब एंट्री सेम रहेगा। सेकंड आइए, सेकंड क्या था बोलिए तो, हाँ सेकंड था कि प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा किसका रहता है, ओल्ड पार्टनर का रहता है। बांट देना चाहिए किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, किसके बीच में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर, distributed between all partner in their कौन रेशियो रे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेम बात इसमें भी आप लिखिए, सेम बात क्या लिखिएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइस। मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा बांटा जाएगा, किसके बीच में बांटा जाएगा, तो ऑल पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा। किस रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर हो गया होगा सबका कि प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। चलिए इसमें आते हैं, इसमें भी सेम बात लिखिएगा, सेम एज 1, इसमें भी बात लिखिएगा सेम एज 1, सेम एज 1, सेम एज 1, सेम एज 1, सेम एज 1। मतलब सेम टू सेम 1 जैसा करेंगे, किसमें,
तीनों में सेम बात, मतलब कि या तो फुल अमाउंट विड्रॉ करे, पार्शियल अमाउंट विड्रॉ करे, या फिर फर्म में ही रहने दे, लेकिन एंट्री में कोई अंतर नहीं आएगा। देखो एंट्री क्या हो जाएगा, देखो क्रेडिट है, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब किसके किसके बीच में बांट दीजिएगा, ए का कैपिटल बढ़ा दीजिए और क्या बढ़ा दीजिए रे, बी का कैपिटल को बढ़ा दीजिए। कितना कितना रुपया से, 3:2 था रेशियो, याद कीजिए। सैक्रिफाइस जो सवाल में दिया हुआ नहीं था, तो वो रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो होगा, तो क्या हो जाएगा 3:2, मतलब कितना 3:2 अगर कीजिए 50,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 10,000 गुना 3, 30,000 और 20,000, तो ये हो जाएगा आपका 30,000, ये हो जाएगा आपका 20,000। तो लिख देंगे क्या, बी प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्लीज ध्यान रखिएगा, बार हम बोल रहे हैं, पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, दूसरा क्या एंट्री हो जाएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्यों, क्योंकि ये दोनों सैक्रिफाइस किया था, किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया था, तो 3:2 में सैक्रिफाइस किया था। क्यों, क्योंकि सवाल में दिया हुआ नहीं है वो सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में, तो हम लोग बोले हुए कि वो रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो होगा। मतलब यही एंट्री सेम टू सेम एंट्री इसमें होगा, सेम टू सेम एंट्री इसमें होगा, मतलब ये और ये एंट्री तो दोनों में, तीनों में सेम होगा। तो बोलिएगा सर अंतर कहां आएगा, तो उसी का डिस्कस करना है, अंतर कहां आएगा। इसमें आप क्या बोल रहे हो, देखो तो इसमें तुम बोल रहे हो कि टोटल पैसा विड्रॉ कर लेंगे, ये बोल रहे हो रे कि टोटल पैसा विड्रॉ कर लेंगे, क्या करोगे बोलो तो, पैसा निकालने का एंट्री क्या बता रहे, तो कैपिटल को डेबिट कर दीजिए और कैश को क्रेडिट कर दीजिए। कितना कितना रुपया से, तो टोटल प्रीमियम पूरे पैसा निकाल रहा मतलब 30,000 से, देखो एंट्री क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों, पैसा निकाल रहा है, कैपिटल घटेगा। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों रे, पैसा ये भी निकाल रहा है, इसलिए इसका भी कैपिटल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लास्ट में हम लोग करेंगे क्या, टू कैश, पैसा ही निकाल रहा है तो कैश मेरे पास घट जाएगा। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना कितना बोलिए, ये हो जाएगा आपका 30,000, ये हो जाएगा आपका 20,000 और ये हो जाएगा आपका 50,000। यहां पे लिख दीजिए बी अमाउंट विथड्रॉन बाय कौन, ओल्ड पार्टनर ने पैसा को निकाल लिया। ये एंट्री 30,000 और 20,000 क्यों किए, जितना पैसा बांटा था टोटल का टोटल पैसा क्या किया, निकाल लिया, इसलिए फुल अमाउंट से डेबिट किए। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 50% अमाउंट ही विड्रॉ करेंगे, तो 50% पे एंट्री कर दीजिए। और क्या, इसमें बोल रहा है 50% अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो 50% पे एंट्री कर दीजिए। क्या एंट्री करेंगे बोलिए, इसमें 50% पे एंट्री करो, तो एंट्री करोगे फिर वही बात, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या रे, कैश। कितना 50% निकाल रहा है ना, तो ये निकाला होगा 15,000 रुपया और ये निकाला होगा 10,000 रुपया, और ये कितना हो जाएगा 25,000 रुपया, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि नहीं हम इस निकालेंगे ही नहीं निकालेंगे तो कोई एंट्री होगा ही नहीं, नो एंट्री। जब पैसा ही नहीं निकालेगा तो एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे, बस हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला वाला में क्या, प्रीमियम ऑफ पैसा अगर लाता है तो ये तीन सिचुएशन टाइप का दे सकता है, पूरा अमाउंट निकाल लिया, पार्शियली निकाला, या फिर रहने दिया। लेकिन आपको दो एंट्री हमेशा सेम रहेगा, क्या, एक तो पैसा लाने का और पैसा बांटने का। पैसा लाएगा और पैसा बांटेगा किस रेशियो में, तो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेगा। बस इतना सा इतना हम लोग पढ़े, तो ये टॉपिक हम लोग का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में के अंदर जो टॉपिक था एक वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आप सवाल बनाएंगे, एसके सिंह का बुक निकालिए आप लोग, ठीक है, एसके सिंह का बुक है मेरे हाथ में, इसका बुक आप लोग निकालिए।
और हम आपको सवाल दे देते हैं बनाने के लिए। इतना सवाल आप लोग बना लीजिए और जो दिक्कत है प्लीज व्हाट्सएप कीजिए। रमानी सर के नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा आप लोग को, क्योंकि मेरा जो है मोबाइल इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका आप ऊपर का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आप सीधा सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ सवाल पढ़िएगा, बनाना शुरू। क्वेश्चन नंबर 16 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तक बांट दीजिए, तो बना दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक सब बच्चे बना के रखेंगे, कल हम क्वेश्चन नंबर 20 डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बना के रखिएगा, क्वेश्चन नंबर कल 20 हम खुद डील करेंगे, ठीक है। 20 21 कल हम खुद डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना तक बनाइएगा आप लोग? क्वेश्चन नंबर 19 कहां तक? हालांकि एक से भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक से हम लोग डिवीजन कर चुके हैं सारा क्वेश्चन, तो लेकिन हम लोग 16 से लेके 19 मतलब 16 17 18 19 चार क्वेश्चन आप लोग को मिला है। चारों क्वेश्चन बना के रखिए, कल फिर हम हाजिर होते हैं नया वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय।